Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, in this lecture, we shall study Bernoulli's equation. Bernoulli equation को डैनियल बर्नौली, एक साइंटिस्ट है, डैनियल बर्नौली ने अपनी बुक हाइड्रोडायनामिकिया में 1738 में पब्लिश किया था। उसी के नाम पे हम इसे कहते हैं बर्नौलीज इक्वेशन। Bernoulli's equation is called the fundamental equation of fluid dynamics. Bernoulli equation is the fundamental equation in the fluid dynamics that relates pressure, speed and height. इन तीन चीज़ों के बीच में ये रिलेशनशिप डेवलप करती है: प्रेशर ऑफ द फ्लूइड, speed of the fluid and height of the fluid. Let's derive what is Bernoulli's equation and how it can be derived. In deriving Bernoulli's equation, we assume that the fluid is incompressible. Mean we shall take ideal fluid. Incompressible mean whose density remains constant. Non-viscous, a fluid in which viscosity is equal to 0 and it flows in steady state manner, and it is also irrotational. So these all are the properties of an ideal fluid. So we take ideal fluid to derive Bernoulli's equation. Bernoulli's equation states that the sum of pressure, kinetic energy per unit volume, and potential energy per unit volume remains constant. This is kinetic energy per unit volume of the fluid. And third term is potential energy per unit volume. इन तीन चीज़ों का सम जो है वो अकॉर्डिंग टू बर्नौली वो कांस्टेंट रहता है, इक्वल टू सम कांस्टेंट होगा, ये हमें बताता है बर्नौली। अगर आप गौर करें तो प्रेशर को तो P से नोट करते हैं, यस, P से। किनेटिक एनर्जी को हम कहते हैं हाफ mv², हाफ 1/2 mv², हाफ mv²। वॉल्यूम होता है मैस ओवर डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी होती है मैस ओवर वॉल्यूम, और वॉल्यूम लिखेंगे मैस ओवर डेंसिटी, m ओवर रॉ। पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी mgh। क्योंकि हमने हाइट कहा था ना, तो हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है। हमने स्पीड कहा था, किनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है। ये तीन चीज़ें मैंने कही थी ना, कि प्रेशर, स्पीड और हाइट, इन तीन चीज़ों को रिलेट किया जाता है बर्नौली इक्वेशन में। सो ये प्रेशर, स्पीड पे किनेटिक एनर्जी और हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है, ओवर ये भी m ओवर रॉ, क्योंकि ये भी वॉल्यूम है बटे में, तो m ओवर रॉ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। आप देखें m से m जो है वो कट जाता है, ठीक है, m से m कट जाएगा। ये आप देखें, इस m से ये m कट गया, इस m से ये m कट गया, ये रॉ ऊपर चली जाएगी डेंसिटी, और ये भी ऊपर चली जाएगी।
तो हमारे पास क्या बना, P प्लस हाफ 1/2, ये वाला उसी तरह आया। ये जो रॉ ऊपर गया था, हाफ रॉ वी स्क्वायर प्लस रॉ जी एच, रॉ जी एच, रॉ जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये है हमारी बर्नौली इक्वेशन। लेकिन ये डेरिवेशन नहीं, जस्ट मैंने एक सिंपल शॉर्टकट वे में बताया कि ये चीज़ें कौन कौन सी हैं बर्नौली इक्वेशन में, ये हमें इस तरह ड्राइव करनी है अभी। तो याद रखिएगा, ये प्रेशर है और ये जो हाफ रॉ वी स्क्वायर है ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, और जो रॉ जी एच है ये वाला, ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, तो तीनों चीज़ों का सम जो है वो अकॉर्डिंग टू बर्नौली कांस्टेंट रहता है। सो लेट अस टेक अ पाइप ऑफ नॉन यूनिफॉर्म साइज। यहाँ पे आप देखें इसका एरिया जो है वो A1 है, और यहाँ पे एरिया A2 है, यहाँ पे एरिया ज़्यादा है, यहाँ पे एरिया कम है। आल्सो इसकी हाइट भी वेरिंग रखी है आपने, यहाँ पे हाइट जो है वो H1 है और यहाँ पे हाइट जो है वो H2 है। आप सपोज करते हैं इसके अंदर जो है वो फ्लूइड एंटर हुआ है, आइडियल फ्लूइड। व्हेन एवर आई से आइडियल फ्लूइड तो फौरन ज़हन में तीन बातें आनी चाहिए, 3 या 4, क्या कि ये नॉन विस्कस होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है, स्टेडी स्टेट में चलता है और इररोटेशनल होता है। अब वो फ्लूइड जो है मूव करते करते सपोज वो एक पॉइंट से अगले पॉइंट तक जब पहुंचा होगा तो उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, क्योंकि मूव कर रहा है ना, हम पढ़ रहे हैं फ्लूइड डायनामिक्स में, फ्लूइड मूव कर रहा है। तो जब मूव कर रहा होगा, हमने सपोज किया कि वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आया, तो इसने इतना डिस्प्लेसमेंट कवर किया डेल्टा x1। उसको उसकी स्पीड v1 थी, ठीक है, और मैस उसकी जो है वो डेल्टा m है, और एरिया जो है यहाँ पे A1 है, और प्रेशर जो है वो P1 लग रहा है, क्योंकि जब वो इधर अंदर की तरफ फ्लूइड आया तो इसके ऊपर प्रेशर लग रहा है। तो प्रेशर जो होता है वो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, इसका मतलब प्रेशर लगा है जिसकी वजह से फ्लूइड मूव कर रहा है, और हाइट जहाँ पे H1 है। उसके बाद फ्लूइड मूव करते करते यूं मूव करते करते लोअर एंड के ऊपर आया। जब लोअर एंड के ऊपर आया तो यहाँ पे उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया डेल्टा x2, और उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है ये डेल्टा x2 हो गया। एरिया जहाँ पे A2 है, प्रेशर यहाँ पे जो है वो बाहर से एटमॉस्फेयर प्रेशर लग रहा होगा, ये P2, क्योंकि फ्लूइड बाहर की तरफ जा रहा है, और फ्लूइड जो है वो जो एयर है, एटमॉस्फेयर प्रेशर है वो अंदर तरफ एक्ट कर रहा होगा, और यहाँ पे हाइट जो है वो H2 है। Let P1 be the pressure and A1 is the area cross section at upper end। ये अपर एंड की बात हो रही है, अपर एंड के ऊपर ये है। सो प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर इज द फोर्स पर यूनिट एरिया, ये एक्सटर्नल फोर्स है और फ्लूइड के ऊपर एक्ट कर रहा है, और फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। क्योंकि अपर एंड है तो अपर एंड पे फोर्स को हमने F1 से रिप्रेजेंट कर दिया, प्रेशर को P1 से और एरिया को A1 से। इसका मतलब P1 A1 जो है वो फोर्स है, P1 A1 फोर्स है। अब P1 A1 फोर्स जो है वो अपर एंड के ऊपर एक्ट कर रही है फ्लूइड के। अब फ्लूइड के ऊपर जब या किसी बॉडी के ऊपर फोर्स जब लगती है और वो बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करता है फोर्स की वजह से, तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं वर्क हुआ है, हम कहते हैं वर्क हुआ है। तो फोर्स F1 लगी है, फोर्स F1 लगी है, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x1 कवर हुआ है, इस तरफ फोर्स लगी है, इसी तरफ डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है। अपर एंड की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे फोर्स है F1, डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा x1, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए वर्क हुआ है, और वर्क भी मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क हुआ है। हम जानते हैं W इज इक्वल टू FD cos थीटा होता है, W इज इक्वल टू FD cos थीटा होता है। अब F1 है, D डेल्टा 1 है, और cos 0 होगा, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में, थीटा की वैल्यू 0 होगी। सो जो वर्क होगा W1 इज इक्वल टू F1 डेल्टा x1 होगा, F1 इज इक्वल W1 इज इक्वल टू F1 डेल्टा x1। समझ गया क्यों? क्योंकि फोर्स को मैंने F1 से रिप्रेजेंट किया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट को मैंने डेल्टा x1 से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और जो cos थीटा है वो cos 0 है यहाँ पे, क्योंकि बोथ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन।
सो ये हमारा आ गया जो है वो वर्क। अब F1 की वैल्यू क्या है, ये P1 A1 रिपोर्ट कर देंगे यहाँ पे। तो क्या मिला हमें मिला W1 इज इक्वल टू P1 A1 डेल्टा X1, इसे हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। Similarly, the work done on the fluid at the lower end during the time interval t, उतने टाइम नीचे वाले हिस्से पे कितना वर्क होगा, W इज इक्वल माइनस P2 A2 डेल्टा X2। माइनस क्यों आया, क्योंकि फ्लूइड अब लोअर एंड से फ्लूइड जो है वो आउटवर्ड जा रहा होगा। फ्लूइड ऐसे जा रहा है यूं, जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है, जो बाहर से एयर है, वो अंदर तरफ फोर्स लगा रही है, वो अंदर तरफ प्रेशर लगा रही है, ठीक है। फ्लूइड आउटवर्ड मूव कर रहा है, या आप ये कहें ये जो इस तरफ लग रही होगी फोर्स, ये अपोजिंग फोर्स है, ये ड्रैग फोर्स है जो अपोज करती है, और अपोज हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसलिए यहाँ पे एंगल बनेगा 180, लोअर एंड पे एंगल बनेगा 180। जब एंगल 180 बनेगा, वही वाला फार्मूला हमारे पास है, W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। तो F2 होगा, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा X2 होगा, और cos 180 होगा। cos 180 -1 होता है, माइनस F2 डेल्टा X2, और F2 की वैल्यू P2 A2 पुट करेंगे, क्योंकि प्रेशर जो होता है वो P1 A1 F1 था, तो P2 A2 लोअर एंड के ऊपर P2 A2, ये फोर्स है F2 के इक्वल, ये फोर्स है F2, तो F2 डेल्टा X2, F2 की वैल्यू P2 A2 पुट कर दी, माइनस साइन मतलब कि जो फोर्स है वो अपोजिंग फोर्स है, फोर्स ये प्रेशर P2 था, P2 is equal to F2 A2, F2 is equal to P2 A2, सॉरी P2 A2 is equal to F2, वो इनवर्ड लग रही फोर्स। जिस तरह किसी नलके से जब पानी बाहर की तरफ निकलता है, तो बाहर जो एयर होती है वो उसको पानी को अपोज करती है, ठीक है। आउटर जो एयर है, एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है वो इनवर्ड एक्ट कर रहा होगा, जिसकी वजह से क्या हम कहेंगे, W2 is equal to P2 minus P2 A2 delta X2। This is our equation number 2। A2 P2 क्या है, प्रेशर एट द लोअर एंड है, A2 एरिया एट द लोअर क्रॉस सेक्शन एरिया लोअर एंड पे, डेल्टा X2 डिस्प्लेसमेंट है जो फ्लूइड ने मूव किया था। नेगेटिव साइन इज बिकॉज ऑफ द रीजन दैट वर्क इज डन अगेंस्ट द फ्लूइड फोर्स। टोटल वर्क कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, W1 प्लस W2। W1 हमारे पास है P1 A1 डेल्टा X1, W2 है P2 A2 डेल्टा X2। अब हम जानते हैं डेल्टा V1 भी वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एट अपर एंड, और V2 वेलोसिटी है फ्लूइड की लोअर एंड के ऊपर। तो हम जानते हैं S इज इक्वल VT होता है, S इज इक्वल टू VT होता है, और S को हम डेल्टा X1 कहते हैं, V को हमने V1 कहा, और T को T1 या T ही रहने दें, क्योंकि T सेम था, अपर और लोअर एंड पर जो टाइम है वो जस्ट फर्क करने के लिए T1 लिखा है, लेकिन है ये सेम। तो डेल्टा X1 इज इक्वल टू V1T, और डेल्टा X2 आ जाएगा V2T। ये डिस्प्लेसमेंट जो उसने कवर किए थे फ्लूइड ने अपर और लोअर एंड पे, अपर एंड पे डिस्प्लेसमेंट कवर किया था डेल्टा X1 इज इक्वल टू V1T1, और डेल्टा X2 V2A2। अब इन वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर 3 इंपोर्ट कर देते हैं, तो हमें क्या मिला, W इज इक्वल टू P1 A1 V1T1 और माइनस P2 A2 V2 T2। अब हमें पता है फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 होता है, और ये एरिया वेलोसिटी का प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। सो हम लिखेंगे कांस्टेंट कौन सा, फ्लो रेट। सो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 इज इक्वल टू वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, इज इक्वल टू वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, ऐसे लिख सकते थे फ्लो रेट को। तो ये जो T है जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ भी और इसके साथ भी। हमने क्योंकि अपर एंड पे T1 का है और लोअर एंड पे T2 का है, और ये दोनों सेम है, बेशक आप T दोनों को T1 T2 को बजाय T ही पुट कर दे तभी ठीक है, इज इक्वल टू वॉल्यूम। सो पता चला A1 V1 T1 और A2 V2 T2 ये क्या है, ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम के इक्वल। सो इस चीज़ में हम यहाँ पे हम पुट कर देंगे V यहाँ भी, और इसमें भी हम यहाँ पुट कर देंगे V इक्वेशन नंबर 4 में। तो हमारे पास क्या बना, इक्वेशन 4 बिकम W इज इक्वल टू P1V माइनस P2V। तो V हमने कॉमन ले लिया, बाकी वाला P1 माइनस P2, और V वॉल्यूम है, और वॉल्यूम हम जानते हैं किसके इक्वल होता है, मास इज डेंसिटी इज इक्वल मास और वॉल्यूम, और वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ओवर डेंसिटी आ जाएगी, वॉल्यूम इज इक्वल मास ओवर डेंसिटी m ओवर रॉ। So equation 5 becomes W is equal to P1 minus P2 into m by rho। ये हमारा वर्क आ गया। नो
अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी होती है वो चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, या वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स एनर्जी। वर्क डन ऑन अ बॉडी, इसको हम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल भी कहते हैं, इसे हम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल भी कहते हैं। वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब फ्लूइड ने अपर एंड से लोअर एंड की तरफ मूव किया है, अपर एंड से लोअर एंड की तरफ मूव किया है। अपर एंड पे हाइट ज़्यादा थी, लोअर एंड पे हाइट कम है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आई है। अपर एंड पे एरिया ज़्यादा था तो स्पीड कम होगी, और लोअर एंड पे एरिया कम है तो स्पीड ज़्यादा होगी। अब स्पीड चेंज होने से काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई है। सो जब अपर एंड से फ्लूइड लोअर एंड की तरफ आया है, जब फ्लूइड अपर एंड से लोअर एंड की तरफ आया है तो व्हाट हैपेंड, चेंज आई है किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आई है और काइनेटिक एनर्जी में चेंज आई है। दोनों पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी में चेंज आई है। कितनी चेंज आई है, जितना हमने वर्क किया होगा। सो यहाँ से यहाँ तक आते हुए, इस तरफ से इस तरफ आते हुए आप देखें, हाइट भी बदली थी, हाइट भी बदली है और स्पीड भी बदली है, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी बदली है और पोटेंशियल एनर्जी बदली है। कितनी बदली है, जितना वर्क किया होगा। सो नेट वर्क डन ऑन अ बॉडी, जो टोटल वर्क डन हमने किया था, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो याद रखिएगा, बर्नौलीज इक्वेशन जो है वो ओबे करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज निकालते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, सो हाफ एम वी टू स्क्वायर, फाइनल हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस हाफ एम वी वन स्क्वायर, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, एम जी एच टू माइनस एम जी एच वन। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल चेंज निकालते हैं, तो यहाँ पे जो रकमें होंगी इनमें से ये वाली माइनस कर देंगे। सो यहाँ पे हाइट थी h2, तो एम जी एच टू माइनस एम जी एच वन। यहाँ पर वेलोसिटी थी v2, तो हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस हाफ एम वी वन स्क्वायर। ठीक है, where h1 and h2 are the heights at upper and lower end. So applying the law of conservation of energy, work done is equal to change in kinetic energy plus change in potential energy। ये हमने वैल्यू पुट कर दी W की, वर्क की, P1 माइनस P2 इंटू रो m बाई रो इज इक्वल हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस एम जी एच टू माइनस एम जी एच वन। P1 माइनस P2, अब दोनों तरफ m को हमने कैंसिल कर दिया, ये हमने लिखा P1 माइनस P2 इंटू वन बाई रो इज इक्वल हाफ v2 स्क्वायर माइनस हाफ v1 स्क्वायर प्लस gh2 माइनस gh1। ये रॉ जो है इधर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ गया P1 माइनस P2 रॉ इंटू हाफ v2 स्क्वायर माइनस हाफ v1 स्क्वायर प्लस रॉ इंटू gh2 माइनस gh1। अब इस रॉ को सबसे मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी और इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास है P1 माइनस P2 हाफ रॉ v2 स्क्वायर माइनस हाफ रॉ v1 स्क्वायर प्लस gh2 माइनस gh1। अब थोड़ा सा रीअरेंज कर लें, जो वन वाली जिनमें वन वन आते हैं, इसमें वन आता है और इसमें वन आता है, इनको लेफ्ट साइड पे ले जाएं, और ये जो टू टू वाली हैं, ये और ये वाली, इनको लेफ्ट साइड पे रखें, इनको राइट साइड पे रखें। सो हमारे पास बना P1 प्लस हाफ रॉ V1 स्क्वायर प्लस रॉ GH1 इज इक्वल P2 प्लस हाफ रॉ V2 स्क्वायर प्लस रॉ GH2। अब देखें ये क्या है, ये प्रेशर है, ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। कहाँ पे, वन वन है ना, इसका अपर एंड पे, और ये प्रेशर है, ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। कहाँ पे, लोअर एंड पे। इसका मतलब क्या हुआ, प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का सम, ये प्लस का साइन है, सम जो अपर एंड पे है वही लोअर एंड के ऊपर है, ये इक्वल का साइन आ गया, इसका मतलब दोनों चीज़ें इक्वल हैं। प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का जो सम है वो ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। अपर एंड और लोअर एंड पे चीज़ सेम है, सेम का चेंज नहीं हुई है, इसलिए हम कहेंगे इन जनरल लिखेंगे, इन जनरल इक्वेशन रिटर्न एज P प्लस हाफ रॉ V स्क्वायर प्लस रॉ GH मीन प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का सम, खा अपर एंड हो खा लोअर एंड हो खा जहाँ मर्जी निकाल लें, इक्वल टू कांस्टेंट होगा। और आपको याद होगा, यही मैंने बताया था ये चीज़ें कि ये हमारी बर्नौली इक्वेशन थी, इसी को हम बर्नौली इक्वेशन पहले कह चुके हैं। स्टार्ट में मैंने बताया था आपको कि प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम
और पोटेंशियल एनर्जी पर वॉल्यूम का जो सम है वो कांस्टेंट है। अब इसमें देखिएगा P और रॉ जी एच ये स्पीड पे डिपेंड नहीं करते हैं, स्पीड पे डिपेंड नहीं करते हैं, इसलिए ये दोनों टर्म है P प्लस रॉ जी एच, इन्हें हम कहते हैं स्टैटिक प्रेशर, इन्हें कहते हैं स्टैटिक प्रेशर। P प्रेशर प्लस रॉ जी एच, क्या कहते हैं इसे, इज कॉल्ड स्टैटिक प्रेशर। क्यों भी स्टैटिक, क्यों, क्योंकि ये स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, बिकॉज ये टर्म हमेशा मौजूद होगी, P प्लस रॉ जी एच, ये चीज़ हमेशा मौजूद होगी, खास स्पीड है या नहीं है, खास फ्लूइड मूव कर रहा है या नहीं कर रहा, अगर फ्लूइड रेस्ट में भी होगा, अगर उसकी वेलोसिटी 0 भी होगी, तब भी P प्लस रॉ जी एच ये मौजूद होंगे, ठीक है, इसलिए इसे हम कहते हैं स्टैटिक प्रेशर। जबकि जो हाफ रॉ वी स्क्वायर है, ये जो हाफ रॉ वी, ये स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर, हाफ रो वी स्क्वायर, ये वी हाफ रो वी नहीं, ये हाफ रो वी स्क्वायर है, करेक्शन कर लीजिएगा, हाफ रो वी स्क्वायर इज कॉल्ड डायनामिक प्रेशर, इज कॉल्ड, क्योंकि ये स्पीड पर डिपेंड करता है, इज कॉल्ड डायनामिक प्रेशर, हाफ रो वी स्क्वायर, डायनामिक प्रेशर, ठीक है। तो P प्लस rho GH is called static pressure because this remains there as long even when V is equal to 0, and half rho V square is called dynamic pressure. So हम स्टेट कर सकते हैं Bernoulli equation may be stated as the sum of pressure, kinetic energy and potential energy per unit volume in an ideal fluid is equal to constant, या in a steady flow of an incompressible and non-viscous fluid remains constant at every point of its path. This is what we call Bernoulli's equation. This is statement of Bernoulli equation. It's okay. Allah Hafiz.